हिंदी सिनेमा में छोटे छोटे किरदार निभाकर लोगों की पहली पसंद बनने वाले पंकज त्रिपाठी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हर किसी की तरह इनकी जिंदगी में भी तमाम असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए ऐसा मुकाम हासिल किया जिसने उन्हें आज सुपरस्टार बना दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए हैं जिनके बारे में शायद ही उनके फैंस जानते होंगे। माया नगरी मुंबई में आते ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शायद यही कारण है कि आज उनकी शख्सियत के चर्चे दुनिया भर में हैं। 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में जन्मे पंकज त्रिपाठी को बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी। उनकी यही कला उन्हें मुंबई खींच ले आई। मुंबई का सफर तय करने से पहले एक्टिंग के शौकीन पंकज अपने गांव में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेते थे। जी हाँ, गांव में वो लड़की का किरदार निभाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब वे 12वीं की पढ़ाई के बाद आगे की शिक्षा के लिए पटना चले गए। वहां जाकर वे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ राजनीति और कॉलेज में प्ले में हिस्सा लेने लगे। वे एबीवीपी के साथ जुड़े और एक रैली के कारण उन्हें 1 हफ्ते तक जेल भी जाना पड़ा। अब एक्टिंग का पहिया आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में उन्होंने पटना के एक होटल के किचन में काम करना शुरू कर दिया। एक बार इंटरव्यू देते समय पंकज ने कहा, मैं रात के समय होटल के किचन में काम करता और सुबह थिएटर में। ऐसा 2 सालों तक चलता रहा। मैं शिफ्ट से वापस आकर सिर्फ 5 घंटे सोता था। पंकज त्रिपाठी नाटक देखने के लिए साइकिल से जाते थे। जब वे 12वीं कक्षा में थे तब अंधा कानून नाटक देखकर खूब रोए थे। इस नाटक में एक्टर प्रणीता जायसवाल के किरदार ने उन्हें रुला दिया था। इसके बाद पटना में जहां कहीं भी नाटक होता वे पहुंच जाते थे। वे इतना प्रभावित हुए कि साल 1996 में खुद एक कलाकार बन गए। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने के लिए सोचा, लेकिन इसके लिए उनके पास कम से कम स्नातक की डिग्री जरूरी थी। उन्होंने और हिम्मत दिखाई और होटल में काम करने लगे। थिएटर के साथ ही हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन भी किया। पंकज त्रिपाठी की प्रेम कहानी भी अनोखी है। हुआ यूं कि जब वे 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तब एक शादी समारोह में मृदुला को देखा और पहली नजर में उनसे प्यार हो गया। इसके बाद पंकज ने साल 2004 में मृदुला से शादी कर ली। वहीं पंकज को साल 2004 में टाटा टी के एड में नेता बनने का रोल मिला था। 7 साल तक पटना और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होने के बाद पंकज 16 अक्टूबर 2004 को मुंबई चले गए। उनकी जेब में 46,000 रुपए थे, लेकिन दिसंबर तक इन पैसों में से सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे। एक समय ऐसा भी था कि पत्नी मृदुला का जन्मदिन था, लेकिन केक तक के पैसे नहीं थे। गिफ्ट तो दूर की बात है। जब वे बेरोजगार थे तो उनकी पत्नी ने कई सालों तक घर के सभी खर्चे संभाले। ये बस काम की तलाश में भटकते रहते थे। पंकज ने एक साक्षात्कार में कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैंने 2004 से 2010 के बीच कुछ भी नहीं कमाया। मेरी पत्नी मृदुला हमारे घर के रखरखाव में शामिल सभी खर्चों का बोझ उठाती थी। मैं अंधेरी में घूमता था और लोगों से विनती करता था कि कोई एक्टिंग करवा लो, कोई एक्टिंग करवा लो, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन संघर्ष के दिनों में मृदुला घर के किराए से लेकर अन्य सभी जरूरतों का सारा खर्च उठाती थी। बॉलीवुड में उन्होंने साल 2004 में आई फिल्म रन में छोटा सा किरदार निभाकर अपनी शुरुआत की। एक समय में पंकज त्रिपाठी किसी तरह बस छोटे मोटे रोल चाहते थे ताकि घर का किराया दे सकें, लेकिन जब उन्हें अनुराग कश्यप की मल्टी स्टारर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली तो उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। पंकज त्रिपाठी ने एक बार सोशल मीडिया के जरिए स्ट्रगल के दिनों का दिलचस्प वाकया शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उस समय मेल का उतना चलन नहीं था। फोटो देखने के बाद ही ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था। उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं हुआ करते थे। काम मांगने के लिए यूनिट से जुड़े लोगों से संपर्क करना पड़ता था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने काम पाने के लिए प्रोडक्शन हाउस में जाकर कहना शुरू कर दिया कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। इससे उनकी अंदर एंट्री हो जाती थी, लेकिन अंदर जब उन्हें ईश्वर के बारे में पूछा जाता था तब वो ऊपर आसमान की ओर इशारा कर देते थे। इस पर कई लोग तो बिगड़ जाते थे, लेकिन कई लोगों को उनके सेंस ऑफ ह्यूमर पर हंसी आती थी। पंकज त्रिपाठी का एक और वाकया है जिसमें डायरेक्टर ने उन्हें गाली दे दी थी। पंकज त्रिपाठी कहते हैं, मैं गाँव से आया था, मुझे ज्यादा पता नहीं था एक्शन सीन कैसे शूट होते हैं। जब 3-4 टेक हो गए तो एक्शन डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट से गाली देते हुए कहा, किसे पकड़ लाए हो। गाली सुनकर मेरा मूड खराब हो गया, गुस्सा बहुत आया। तभी एक सीनियर एक्टर मिले, बोले क्या हुआ।
मैंने बताया कि मुझे गाली दे दी, इसका सिर फोड़कर गांव चला जाऊंगा, मुझे नहीं करनी है एक्टिंग। फिर उन्होंने समझाया, इन गालियों को इकट्ठा करो और अपने काम पर फोकस करो, एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे। वही हुआ। 8 साल बाद एक फिल्म की स्क्रीनिंग में वही व्यक्ति आया और बोला, वाह सर, आपने क्या काम किया है। लेकिन उनकी किस्मत का सितारा साल 2012 में खुला, जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया और अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना डाला। कालीन भैया बनकर छा गए पंकज। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में बेहतरीन अभिनय किया। मिर्जापुर के कालीन भैया हो या फिर क्रिमिनल जस्टिस के माधव मिश्रा, हर वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय को निचोड़कर लोगों के दिलों में जगह बनाई। वहीं सेक्रेट गेम्स में गुरुजी बनकर भी वो छा गए। इसके अलावा वह लुका छिपी, न्यूटन, बरेली की बर्फी, गुड़गांव, मिमी, स्त्री समेत तमाम फिल्मों में शानदार अभिनय किया। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में अपनी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार भी मिला। गैंग्स ऑफ वासेपुर, सेक्रेट गेम्स, फुकरे, मसान, बरेली की बर्फी, स्त्री, लुका छिपी, कागज और मिमी जैसी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए पंकज त्रिपाठी ने खुद को अभिनय की दुनिया में स्थापित किया। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।